नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार फिर से गुड़िया केसी आपका तहे दिल से वेलकम करती हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हैं। तो कंप्यूटर की क्लास में जो हमारा चल रहा था वो शॉर्टकट की था, है ना। और जैसा कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर की क्लास में अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक पहेली पूछती हूँ, राइट। तो आज सबसे पहले एक पहेली पूछा जाएगा और उसके बाद उस पहेली का आंसर भी दिया जाएगा, मगर वो क्लास के लास्ट में है, ठीक है। चलो, तो फिर पहेली स्टार्ट करती हूँ मैं। चलो, आई होप सबको क्लास पसंद आ रही होगी, है ना। आई होप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि अब मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ सबके सब इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जितना मैंने पढ़ा है सब इम्पोर्टेंट है। लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना। तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है, पहेली है आपका। तीन अक्षर का मेरा नाम, ठीक है। तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान। खाने के में आता काम, ठीक है। आज की पहेली है, मैं हट जा रही हूँ और फिर बोल दे रही हूँ। तीन अक्षर का मेरा नाम, ठीक है, उल्टा सीधा एक समान, आता हूँ खाने के काम। खाने में आता काम, खाने में मैं आता हूँ, खाने में हूँ। ठीक है, ये पहेली है आपका, ठीक है। खाने में हूँ आता काम, ठीक है। अब इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। सोचना, बताना आंसर, वरना मैं तो इस क्वेश्चन आपके कंप्यूटर की क्लास के बाद तो मैं दूंगी ही दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, अब मैं इस पहेली को हटा रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास को, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे शुरू में क्या करती हूँ, क्लास में एक पहेली स्टार्ट कर दिया है मैंने। डेली कुछ पहेली या कोई चुटकुला जरूर चलेगा, है ना, ताकि आप लोग का मनोरंजन भी होता रहे, है ना। चलो, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कीबोर्ड में कौन से की। तो आज हम बात करेंगे इंटर की, जो पूरे कीबोर्ड में केवल एक ही होता है, इंटर की। देखा भी होगा आपने, इंटर की इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है कीबोर्ड में। देखना, आपको इस तरीके से मिलेगा। इसके कई सारे कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य देख लो क्या है। इसका कार्य क्या होता है इंटर की का, मैं भी लिखवाऊंगी भी। जैसे ही आपका कंप्यूटर है, राइट, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो क्या देखते हो कि यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट। क्या लिखा होता है, स्टार्ट, ग्रीन कलर का, है ना। इसके ऊपर बने होते हैं छोटे छोटे फोल्डर। क्या बने होते हैं, छोटे छोटे फोल्डर, ठीक है। अब आपको किसी एक फोल्डर, मान लो इस फोल्डर को खोलना है, तो इस पर क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर ओपन करो। आप चाहे तो इसे 1 मिनट में खोल सकते हो। कैसे, पहला है, इस जिस आपको आइटम को, मान लो ये MS वर्ड का है, आपको MS वर्ड को खोलना है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही सिलेक्ट हो जाएगा, तुरंत इंटर मार दो, क्या हो जाएगा, ये जो भी है आपका MS वर्ड एक्सेल जो भी है, मतलब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है। प्रेस वंस टू मूव टू, ठीक, क्या है, परफॉर्म द कमांड एक्टिव ऑप्शन, ठीक है। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। पहला लिख लो आंसर, पहला है परफॉर्म द कमांड सेलेक्ट ऑप्शन। ये जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है ऑप्शन को, उसे क्या करता है, ओपन कर देता है,
ठीक है, ये इसका पहला काम होता है। चुने हुए फोल्डर को ओपन करने के लिए आपका इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी फोल्डर है, चाहे वो MS वर्ड का हो, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे पावर पॉइंट का हो, चाहे वो पेंट का हो, चाहे वो एडोब फोटोशॉप का हो, टैली का हो, उसे ओपन करना है, उसे सिलेक्ट कर लो, इंटर मारते ही वो खुल जाएगा, पहला। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, तो दूसरा होता है, जैसे मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर आपने आधा लिखा, अब आपको दूसरी लाइन पे आना है, अब आपको इतना ही लिखना है, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। अब नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे, तब पर भी आप इंटर की से आ सकते हैं, यानी गो टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आप कह सकते हो कि प्रेस वंस टू मूव टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, पेज के अगले लाइन में आने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या, प्रेस wants to move to next line in the MS ऑफिस। MS ऑफिस में चाहे MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कुछ भी है, आपने खोल रखा है, काम कर रहे हो, आपको अगले लाइन में आना चाहते हो तो इंटर की का यूज करेंगे। क्लियर है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये रहा इंटर की के बारे में, ये बात जो हो रही थी हमारे कीबोर्ड में, जो हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, एक पार्ट में होता है, यहाँ पे होता है ना की, ऐसे इंटर की के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपके कीबोर्ड में कई सारे की हैं। अब अगला की देखो कौन सा है, तो अगला की है आपका पेज अप। ये पेज अप क्या होता है, पेज से तो समझ में आता है कि पेज है, अप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, पेज अप का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं, मूव टू वन स्क्रीन एट ए टाइम, एक समय में वन स्क्रीन ऊपर, यानी एक पेज ऊपर जाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो मूव अप वन द स्क्रीन SCREEN स्क्रीन एट ए टाइम। मतलब मान लो सपोज डेट आपने ये पेज है, बहुत सारा पेज खोल रखा है, कहाँ से 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, इस समय 50वें पेज पे हो, अब आपको एक पेज ऊपर जाना है, ये नहीं कि पेज नंबर 1 पे जाना है ना, पेज नंबर 1 पे नहीं जाना, एक पेज ऊपर जाना है, यानी अब आपको कहाँ जाना है, 49 वाले पेज पे। एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप का क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज अप दबाते ही अगर आप 50 पेज पे हो तो यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँच जाओगे, पेज नंबर 49 में। कहाँ पहुँच जाओगे, पेज नंबर 49 में। क्लियर है, तो इसके लिए यूज करते हैं किसका, पेज अप का। ठीक है, अब एक की और देखो, ये तो रहा बात पेज अप का। इसी तरह एक होता है, आपके कीबोर्ड में देखा भी होगा आपने, पेज डाउन, एक पेज डाउन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा, डाउन मतलब नीचे, एक पेज नीचे जाने के लिए। मान लो आप ठीक है, क्या है, एट ए टाइम, मान लो पेज खोल रखा है आपने 1 से लेकर 50 तक पे, आप हो 45 पे, जाना है 46 पे, पेज डाउन करो, 45 से 46 पे आ जाओगे, फिर पेज डाउन करोगे 47 पे आ जाओगे, फिर नीचे करोगे तो 48, 49, इस तरह करते हुए जितना पेज है, एक पेज यानी 1 स्क्रीन पेज के नीचे आ जाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कीबोर्ड में बहुत सारे की, तो आपने देखा ही होगा, उसमें आपने एक की देखा होगा किसका, तो आपने देखा होगा कि इंड का, है ना। एक बटन होता है, ध्यान से कभी देखना, END, इंड करके, किसके लिए होता है ये, तो ये होता है मूव टू द एंड ऑफ लाइन। ठीक है, किस लिए होता है, मूव टू द
मूव टू द एंड ऑफ द लाइन। जैसे मान लो, सपोज मानो ये आपका पेज है, इस समय आप यहाँ पे हो, इस यहाँ पे लाइन पे, तो ये इन दबा दोगे तो इस लाइन के लास्ट में पहुँच जाओगे। ठीक है, पेज के लास्ट में नहीं पहुँचोगे, लाइन के लास्ट में पहुँचोगे। मान लो कई पेज आपने लिखा हुआ है, इस समय आप 5वें पेज के पहले लाइन पे हो। ठीक है, ये 5वें पेज के यहाँ पे हो, अब आपको जाना है इस लाइन के लास्ट में, तो इन दबा दोगे तो पेज के नहीं, लाइन के लास्ट में पहुंचोगे आप। ठीक है, यानी यहाँ पे मूव टू एंड ऑफ द लाइन, जो भी लाइन पे हो उस लाइन के अंत में पहुंचने के लिए एंड ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? लाइन के, ठीक है, पेज मत लिखना, ये जो लाइन होता है ना, लाइन के, इस लाइन में हो, एंड पे दबाओगे तो इस पे आ जाओगे। मान लो इस पे हो, इन पे दबाओगे तो इस लाइन के लास्ट में आ जाओगे, यानी लाइन के लास्ट में पहुंचने के लिए। ठीक है, किसका यूज करते हैं? एंड ऑप्शन का। अच्छा, ये तो हो गया एंड। एक और भी है, क्या है देखो, एक आपका होता है एंड हो गया, एक होता है कंट्रोल प्लस एंड, CTRL प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड दबाने से क्या होगा, है ना, क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंड दबाने से क्या होगा? तो यही होगा मूव टू द एंड। ठीक है, ये भी एंड पे पहुंचाएगा लेकिन पेज के। ठीक है, मूव टू द एंड ऑफ द पेज, पेज के लास्ट में पहुंचने के लिए। जैसे कि ये आपका पेज है, आप लाइन नंबर 1 पे हो, बहुत सारी लाइन लिख रखी है या नहीं लिख रखी है। ठीक है, आप पहले पेज के पहले लाइन पे हो। ठीक है, शुरुआत में आपने दबा दिया कंट्रोल प्लस एंड, तो सबसे लास्ट वाले लाइन पे आ जाओगे आप। ठीक है, पेज के, वो जो पूरा पेज है उसके लास्ट लाइन में आने के लिए यूज करते हैं किसका? कंट्रोल प्लस एंड का। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर केवल एंड का दबाओगे, अगर आप केवल एंड का बटन दबाते हो तो लाइन के लास्ट में पहुंच जाओगे। अगर कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो जिस भी लाइन पे हो, सबसे पेज के लास्ट वाले लाइन पे पहुंच जाओगे, सबसे लास्ट, जहाँ पे पेज खत्म होता है, जहाँ पे आपका दूसरा पेज आ जाता है। ठीक है, ओके, तो पेज के लास्ट लाइन पे आने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ एंड। और एक होता है होम बटन, ये भी इसका ठीक अपोजिट होता है। कैसे? देखो, एक होता है आपका बटन, कौन सा? होम। इसका यूज किस लिए करते हैं? तो मूव टू द एंड नहीं, स्टार्ट ऑफ द पेज नहीं, लाइन। ठीक है, जैसे ये पेज है, ठीक है, कई सारे लाइन लिख रखा है आपने, मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट वाले लाइन पे आ जाएगा, जिस लाइन में हो उसके शुरुआती लाइन पे ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपने कई लाइन लिखा है, 1 2 3 4 5, चौथे लाइन के लास्ट पे हो, होम, क्या नाम है, होम दबाते ही इसके स्टार्टिंग वाले लाइन पे आ जाओगे। यहाँ पे हो तो यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे हो तो यहाँ आ जाओगे। आए समझ में? लाइन के स्टार्ट में आओगे, न कि पेज। और वही हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम, तो ये आपका लाइन की जगह हो जाएगा पेज। पेज की स्टार्टिंग में, मान लो आप इसमें पेज के लास्ट में हो, ठीक है, और कंट्रोल प्लस होम दबा दिया तो क्या होगा? ये लाइन जो है यहाँ से आप कहाँ पहुँच जाओगे? बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना? आगे चलते हैं। क्लियर है? लास्ट में हो, पहले लाइन पे पहुँच जाओगे। क्लियर है? आगे देखो, आगे है अल्ट प्लस वी। क्या होता है? तो ये होता है डिस्प्ले व्यू मेनू। ठीक है, आप जब भी MS वर्ड खोलते हो या एक्सेल खोलते हो या पावर पॉइंट खोलते हो, सबसे ऊपर लिखा होता है, मान लो MS वर्ड खोले हो तो लिखा होता है MS वर्ड,
लिखा होता है, इसी में होता है क्लोज का निशान, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये MS वर्ड है, राइट। यहाँ पे होता है होम या फाइल, फिर होता है एडिट, फिर होता है व्यू, फिर होता है इंसर्ट, ठीक, फिर होता है फॉर्मेट, अगर कई सारे होते हैं। ये सब क्या है, तो ये आपका मेनू बार है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेनू बार है। Alt+V करने से इसमें जो व्यू मेनू है इसका ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, इसमें व्यू मतलब आप किस तरह का पेज देखना चाहते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल, ठीक है, कई तरीके से होते हैं, लैंडस्केप मतलब पेज आपका इस तरीके से आए चौड़े में, हाँ, आपका पोर्ट्रेट यानी पेज आपका लंबे में आए, ठीक है, कई तरीके से होते हैं, तो वो अपने आप हिसाब से आप छाट सकते हो। तो ये जो व्यू मेनू होता है, ठीक है, उसे खोलने के लिए Alt+V का यूज किया जाता है। किसका? Alt+V का यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये तो रहा मेनू बार का, आगे बहुत सारे की हैं, किसके लिए यूज करते हैं, जो पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगला है आपका Ctrl+Alt+ब्रेक। इसे दबाने से क्या होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। स्विच द client computer between विंडो एंड फुल स्क्रीन। इसे समझने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ, तो मैं देखूँ बोर्ड पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप द स्क्रीन सही है। देखो, इसमें आप देखोगे कई सारी चीज़ दिया होगा, है ना, इसमें कई सारी चीज़ दिया होगा। ये क्या होता है, देखो, सर्वर एक होता है, सर्वर किसे कहते हैं, पहले ये जानो सर्वर क्या होता है। एक होता है सर्वर का मतलब होता है सेवा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। और क्लाइंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट मतलब यूजर्स, यानी हम और आप जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है, यानी जो सेवा को ग्रहण करता है, जो सेवा मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा हमें जो सेवा प्रदान की जाती है और हम उस सेवा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी उस सेवा को हम लेते हैं। ठीक है, तो वही दिया है क्या, स्विच द क्लाइंट। इस क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है, क्लाइंट मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, बिटवीन विंडो एंड फुल स्क्रीन। ये क्या करता है, जैसे आपने मान लो, सपोज डेट मान लो, पहले ये जानो सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या होता है, इंटरफेस किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो सपोज डेट ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, राइट। कंप्यूटर पे आपने बहुत सारे फंक्शन खोल रखे हैं। पहला आपने खोल रखा है MS वर्ड, क्या खोल रखा है, MS वर्ड। दूसरा आपने खोल रखा है MS पेंट भी खोल रखा है। तीसरा आपने खोल रखा है मान लो क्या कहूँ, जीमेल, जैसे मान लो आपने खोल रखा है जीमेल। चौथा आपने खोल रखा है कोई मूवी, ठीक है, और पांचवा खोल रखा है आपने फेसबुक। आपने क्या कर रखा है, 5-5 विंडो खोल रखा है, ठीक है, MS वर्ड भी है, पेंट भी है, जीमेल भी है, मूवी है, फेसबुक भी है। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे विंडो आपने ओपन कर रखा है। और सभी को आप चाहते हो कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सब के सब जो भी स्क्रीन हो, चाहे हम MS वर्ड का खोलें, चाहे पेंट का, चाहे जीमेल का, सब के सब किस पे आए, तो फुल स्क्रीन पर चले, फुल स्क्रीन पर रन हो, ठीक है, फुल स्क्रीन पर क्या आए। तो फुल स्क्रीन पर देख, जितना भी विंडो खुला हुआ है उन सभी को क्या करने के लिए, फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, ठीक है, सारे विंडो को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए किसका यूज करते हैं,
कंट्रोल अल्ट और ब्रेक का। इसे दबाते ही क्या हो जाएगा, जितना भी आपका विंडो खुला हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर कुछ भी, वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे हम कंप्यूटर पे खोलते हैं एमएस वर्ड, तो ऊपर लिखा होता है एमएस वर्ड लिखा होता है, फिर लिखा होता है मेनू बार, फाइल एडिट वगैरह, फिर स्टैंडर्ड बार, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो फुल स्क्रीन पर करने से जो भी आपने पेज खोल रखा है वो कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। वो क्या करेगा, कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपका टाइटल बार, मेनू बार सब के सब हट जाएगा। पूरा ऐसा लगेगा पूरा इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा कंप्यूटर जितना है पूरे स्क्रीन पर चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं किसका, कंट्रोल अल्ट प्लस ब्रेक का। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा पहेली का आंसर दे दूँ, है ना। अभी यहाँ तक ही मैं पढ़ाऊँगी, कल पढ़ाऊँगी अगला क्वेश्चन। देखो भाई, कीबोर्ड का चैप्टर बड़ा है, इसे हल्के में बिल्कुल लेके नहीं चलना। एक एक टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ, इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था आपसे कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, आता हूँ खाने के काम, बताओ कौन। तो इसका आंसर है डालडा। पहेली का जो आंसर है वो है डालडा, है ना। डालडा जो होता है, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, चाहे इस वाले अक्षर को आगे कर दो, इसको पीछे कर दोगे, तब पर भी ये खाने के काम ही आता है और 3 अक्षर का ही होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, आता हूँ मैं खाने के काम, बूझो तो जानू, तो वो है डालडा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पहेली के साथ। बहुत मज़ा आएगा। आप इसी तरह बने रहना, एक एक चीज़ को पढ़ना। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सभी घर पे रहना और सुरक्षित रहना, अपनी अपनी केयर करना। क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय गाइस।